नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ईश्वर इंडियन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। आपातकाल एक काला अध्याय, शशि थरूर ने फिर कांग्रेस को घेरा, कहा अब ये 1975 का भारत नहीं। आज की बड़ी राजनीतिक खबर एक ऐसे बयान को लेकर है जिसने कांग्रेस के भीतर ही बहस छेड़ दी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर इमरजेंसी यानी आपातकाल को लेकर ऐसा वक्तव्य दिया है जो उनकी पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रभावशाली आवाज माने जाते हैं, ने आपातकाल को देश के लोकतांत्रिक इतिहास का काला अध्याय करार दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि 1975 में लोगों ने देखा था कि आजादी को कैसे कुचला जा सकता है, लेकिन अब भारत बदल चुका है। उनके अनुसार आज का भारत वैसा नहीं रहा जैसा उस दौर में था। आपातकाल को केवल एक ऐतिहासिक गलती मानकर भुलाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि उससे मिलने वाले सबक को भी समझना जरूरी है। गौरतलब है कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी, जो लगभग 21 महीनों तक चला। इस दौरान नागरिक अधिकारों पर रोक लगी और राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाला गया। शशि थरूर कई बार इस पर अपनी आलोचनात्मक राय दे चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने यह साफ कर दिया कि देश उस दौर से आगे बढ़ चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि थरूर का यह बयान उनकी पार्टी की अधिकृत लाइन से अलग है। इससे पहले वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को लेकर सकारात्मक टिप्पणी कर चुके हैं। हाल ही में वे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के विदेश प्रतिनिधि मंडल के साथ विदेश यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका की प्रशंसा की थी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शशि थरूर की ऐसी टिप्पणियां उनके विचारों की स्वतंत्रता को दर्शाती हैं, लेकिन इससे कांग्रेस के अंदर एक अलग विमर्श भी खड़ा होता है। यह पार्टी की उस छवि को चुनौती देता है जिसे वह इतिहास के कुछ विवादित हिस्सों के संदर्भ में बचा कर रखना चाहती है। कुछ लोग थरूर के बयान को सच्चाई से भरा मानते हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह की बातें पार्टी को भीतर से कमजोर करती हैं। शशि थरूर का यह बयान एक बार फिर यह साबित करता है कि भारत की राजनीति में इतिहास का मूल्यांकन केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्तमान नेतृत्व और सार्वजनिक विमर्श में भी इसकी झलक साफ देखी जा सकती है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ईश्वर इंडियन न्यूज।